भगवान ने गीता में कहा है, यम ही न व्यथ्यन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभः सो अमृत तत्वाय कल्पते। उसको अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाती है जो विपरीत प्रसंगों में व्यथित नहीं होता। यम ही न व्यथन्त्येते, व्यथित नहीं होना, शांत होना। तो सुबह उठकर ये प्रयोग, और ये तीन चीजों को मिलाकर जो धूप करने की बात आपको बताई, ये बात स्कंद पुराण में आती है। ये मेरी उपजाई हुई नहीं है, ये पौराणिक वचन है। शुद्ध गूगल भी मिल जाता है, भैंस का घी भी मिल जाता है, और शक्कर तो घर पे होती है। हरिबोधनी एकादशी जो आती है दिवाली के बाद, गुरु नानक जयंती के पहले की एकादशी, उस दिन अगर कोई कपूर का दिया जलाकर भगवान की गुरु की आरती करे तो एक्सीडेंट में उसकी जान नहीं जाएगी। अगर कभी होगा भी तो उसको कुछ नहीं होगा। कपूर का दिया जलाए आरती करे, कितना सरल है। दिवाली आएगी इस साल, दिवाली के बाद की एकादशी। बस हम जम्मू से जालंधर की ओर जा रहे थे तो रास्ते में खतरनाक ऐसा हो जाता है एक्सीडेंट के बचते नहीं बचते क्या पता, ऐसा एक्सीडेंट हुआ था। पर गाड़ी पलटी नहीं खाई, न पेड़ से टकराई। पेड़ से पास आते आते टक्कर लगती जोरों की, पर न जाने क्या हुआ, गाड़ी रुक गई मात्र 2 फुट दूर पेड़ से। 100 की स्पीड में थी गाड़ी। क्या होता सोचो, कुछ नहीं हुआ। शास्त्र के वचन मानकर जो चलते हैं, उसमें प्रीति रखते हैं, उसमें विश्वास रखते हैं, तो शास्त्र के वचन अपना परिणाम दिखाते हैं। और साधना में फिर शिथिलता ना आने दे अपनी। जप ध्यान नियम जो करे उसको तत्परता से करे। कई लोग दुख आता है ना, कोई समस्या आती तो साधना ही छोड़ देते कि हमारा मन नहीं लगता, क्या करें, हमको तकलीफ है इसलिए मन भी नहीं लगता। जब तकलीफ मिट जाएगी तब हम जप ध्यान अच्छी तरह से करेंगे। तो ये तो ऐसी बात हो गई, बीमार गया चिकित्सक के पास, चिकित्सक ने, डॉक्टर ने दी औषधि, और वो बोलता है डॉक्टर मेरी बीमारी दूर हो जाए तो मैं दवाई खाऊंगा। तो पागल है, दवाई खाएगा तो बीमारी मिटेगी ना। जप ध्यान तत्परता से प्रीति पूर्वक करेंगे तो दुख रूपी रोग मिट जाएगा। लोग बेकार में डरते रहते हैं। जीवन रसायन पुस्तक पढ़नी चाहिए और सदैव विचार करना चाहिए कि हमारे चारों तरफ हमारे गुरुदेव की कृपा मौजूद है, हमारी रक्षा करने को तत्पर है। अभी हम यहाँ बैठे हैं, अभी मैं बोल रहा हूँ वही सुनाई दे रहा है, मैं न बोलूँ चुप हो जाऊँ, कुछ सुनाई दे रहा है? अभी चुप था तो कुछ नहीं। परंतु एक रेडियो लाकर यहाँ रख दो और उसको ऑन कर दो, फिर देखो कितना कुछ सुनाई देता है। तो क्या रेडियो कहीं से आवाज़ लेकर आके हमको सुनाता है? नहीं, आवाज़ तो गुजर रही है यहाँ से, अभी भी गुजर रही है, परंतु रेडियो नहीं है। रेडियो ऑन करो, पकड़ में आएगी आवाज़, सुनाई देगी। ऐसे ही अपने हृदय का रेडियो ऑन कर दे, अनहद नाद सुने। अनहद सुनो बड़ भाग्या, सकल मनोरथ पूरे। वो सुनते ही नहीं ना। लखनऊ के नवाब वाजिद अली ने दूर दरार से संगीतज्ञों को बुलाया, हारमोनियम के विशेषज्ञ, सारंगी के विशेषज्ञ, बांसुरी के संगीतज्ञ, तबला वादक बड़े प्रसिद्ध, एक से एक कलाकारों को बुलवाया। संगीत का शौकीन था वो आदमी, वाजिद अली, लखनऊ का नवाब। लोगों को भी खबर कर दी, जिसको भी ये संगीत का आनंद लेना हो वो सब आ जाओ। सब लोग आने वाले थे। एक दिन बाद कार्यक्रम था,
पर संगीतकारों ने कहा कि एक शर्त पर हम संगीत बजाएंगे, जो भी सुनने वाले आएंगे और आप भी, किसी की भी गर्दन हिलनी नहीं चाहिए, सब स्थिर बैठे। अगर गर्दन डोली तो फिर उसको निकाल दिया जाएगा, यहां तो हम चले जाएंगे। एक घटित घटना है। अब जो संगीत के प्रेमी थे उन्होंने सोचा कि ये तो बड़ी अजीब बात है, संगीत बजे और कोई डोले नहीं, ये कैसे होगा। तो कई लोग तो डर के मारे आने का कैंसिल कर चुके। और राजा भी राजा था, राजा को तो संगीत का प्रोग्राम रखना था। राजा ने कहा अगर किसी की भी गर्दन हिली तो उसकी गर्दन काट दी जाएगी। नवाब वाजिद अली ने फतवा जारी कर दिया। लोग डर के मारे आए नहीं, पर फिर भी जो अति प्रेमी थे वो आए तो उनको बात सुना दी गई और संगीतकारों ने धीरे धीरे संगीत छेड़ा। सारंगी वाले ने सारंगी का सुर छेड़ा, सितार वादक ने सितार का सुर छेड़ा, बांसुरी वादक ने अपनी बांसुरी का तान छेड़ दिया। तो फिर तबला वादक भी चुप कैसे बैठ सकता था। सबने सुर छेड़ा तो उसने भी धीरे धीरे सुर मिलाना शुरू कर दिया। लोग एकदम स्थिर बैठे थे क्योंकि राजा के आदेश का पता था। संगीत के जो रसिक थे, प्रेमी थे, उनको बड़ा आनंद आने लगा सुनकर। सैनिक खड़े थे, किसकी गर्दन हिलती है। वाजिद अली ने तो ना कहलाया था, संगीत बजे तो कोई गर्दन भी नहीं हिलाना। यहां तो सब खड़े भी हो गए। यहां सब खड़े हो गए भाई। लोगों की गर्दनें हिली, कुछ लोगों की, यहां तो सब डोलने लग गए थे। संगीतकारों ने कहा नवाब साहब, हमने कहा था गर्दन नहीं हिलनी चाहिए, क्यों हिली। तो नवाब ने भी कहा आप नाराज मत होइए साहब, संगीतकार लोग आप नाराज मत होइए, जिनकी भी गर्दनें हिली हैं, जो डोले हैं, आप आदेश करो, भेज दूं जेल में या गर्दन कटवा दूं, क्या करूं। मैंने तो आदेश दिया था पर ये माने नहीं, आपका संगीत ऐसा बढ़िया कि डोलने लग गए, तो अब आप बताओ क्या करूं, उनको निकलवा दूं बाहर। तब संगीतकारों ने बड़ी सुंदर बात कही। संगीतकारों ने कहा कि राजन, हमने जो बजाया और जो डोले, जिनकी गर्दन स्थिर न रह पाई और डोल पड़े, केवल उन्हीं को बिठाओ, बाकी सबको रवाना कर दो।
बाकी कोई अधिकारी नहीं है, यही सच्चे प्रेमी हैं। इन्होंने सजा की परवाह नहीं की और डोलने लग गए। बाकी सबको बाहर कर दो, सबको बाहर कर दिया, बाकी जो नहीं डोले थे डर के मारे बैठे रहे थे। ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। राम मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। दुनिया के रिश्ते और नाते हैं झूठे, दुनिया के रिश्ते और नाते झूठे। मौका देख अपने हैं अपनों को लूटे, मौका देखा अपने हैं अपनों को लूटे। नश्वर इन रिश्तों से मोह घटा देना, नश्वर इन रिश्तों से मोह घटा देना। मन की हर भ्रांति को तुम ही मिटा देना, मन की हर भ्रांति को तुम ही मिटा देना। हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम, हरि ओम। तेरे दर पे आके ही होता कल्याण है, तेरे दर पे आते ही होता कल्याण है। तेरी ही कृपा से तन में ये प्राण है, तेरी ही कृपा से तन में ये प्राण है। अपनी ही गुरुवर प्रसन्नता हमें देना, अपनी ही गुरुवर प्रसन्नता हमें देना। दुख हो या सुख हो बस समता हमें देना, दुख हो या सुख हो बस समता हमें देना। हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम, हरि ओम। सबसे प्रभु प्यारा है तेरा ये मुखड़ा, सबसे प्रभु प्यारा है तेरा ये मुखड़ा। सबसे प्रभु प्यारा है तेरा ये मुखड़ा, सबसे प्रभु प्यारा है तेरा ये मुखड़ा। दर्शन से मिटता है दिल का हर दुखड़ा, दर्शन से मिटता है दिल का हर दुखड़ा। दर्श नित पाए ऐसा भाग्य हमें देना, दर्श नित्य पाए ऐसा भाग्य हमें देना। सेवा का अपनी सौभाग्य हमें देना, सेवा का अपनी सौभाग्य हमें देना। सेवा का अपनी सौभाग्य हमें देना, सेवा का अपनी सौभाग्य हमें देना। ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम,
से हमको बचाना, कामना और वासना से हमको बचाना, गिरते इस जीवन को ऊंचा उठाना, गिरते इस जीवन को ऊंचा उठाना, मन को वश करने की नीति हमें देना, मन को वश करने की नीति हमें देना, अपने ही चरणों की प्रीति हमें देना, अपने ही चरणों की प्रीति हमें देना। हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम हरि ओम, हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम हरि ओम। तेरे ही हाथों में मेरी पतवार है, तेरे ही हाथों में मेरी पतवार है, तू ही तो दाता हम सबका आधार 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 है। भटकी ये नैया किनारे लगा देना, भटकी ये नैया किनारे लगा देना, दोषों को मेरे तुम दूर भगा देना, दोषों को मेरे तुम दूर भगा देना। ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हरि ओम। थोड़ी देर अपनी जीभ को ऊपर तालू में लगा दें और मानसिक रूप से अपने इष्ट मंत्र का जप करें, जिसका जो गुरु मंत्र हो, इष्ट मंत्र हो। मानसिक जप की बड़ी विलक्षण महिमा है। खूब शांति पूर्वक, पास में कौन क्या कर रहा है उसकी परवाह ना करना, जीभ तालू में लग जाए ऊपर, मन में जप चलता रहे। जप में ध्यान में मन न लगे तो धीमी गति से गहरा श्वास लेना और छोड़ना। खूब धीमी गति से, प्राणायाम नहीं करना, धीमी गति से गहरा श्वास लिया और छोड़ दिया, धीमी गति से ही छोड़ दिया। 8-10 बार ऐसा करने से मन की शांति में सहायता मिलती है।
ध्यान से पाप नष्ट होते हैं, ध्यान से मनुष्य मुक्ति का अधिकारी बन जाता है, ध्यान से भगवान संतुष्ट होते हैं और ध्यान से ही सारे कार्यों में सिद्धि और सफलता मिलती है। ध्यान के द्वारा मन की आधि और तन की व्याधि मिटाई जा सकती है। मेडिसिन पर भरोसा रखने की अपेक्षा मेडिटेशन पर भरोसा रखें। मेडिसिन तो हो सकता है कोई किडनी और लीवर को नुकसान भी पहुंचाए, संभव है, पर ये मेडिटेशन, ध्यान, ये तो सब आपदाओं से छुटकारा दिला सकता है। ध्यानात् सर्वार्थ साधनम्। कभी कभी ध्यान में मन न लग रहा हो तो दोनों हाथ अभी भी कर सकते हैं। बंद आंखों से दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाते हुए ये भावना करना कि बस अब हमारा जीवन ऊंचाइयों को छुएगा। अब विकारी जीवन नहीं, निर्विकारी जीवन। ऐसा सोचते सोचते दोनों हाथ ऊपर की ओर उठा दें और ऐसी भावना करें कि भगवत स्वरूप गुरुदेव का आशीर्वाद भी हम पर बरस रहा है। ऊंचे जीवन की शुरुआत हो रही है। धीरे धीरे हाथ नीचे कर लें। अब दोनों हाथ आपस में जोड़ दें। दोनों हाथों पर, हथेलियों पर और उंगलियों पर दबाव पड़े, ऐसा जोर से धीरे धीरे हाथ की पकड़ अपने आप ढीली होती जाएगी। फिर दोनों हाथ गोद में इस प्रकार रखें, बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर। अब बंद आंखों के द्वारा जहां तिलक किया जाता है उधर देखें। बंद आंखों से उधर ध्यान केंद्रित करें।
इस प्रकार रोज थोड़ी देर जो शांत बैठकर ध्यान की गहराइयों में उतरते हैं, उनके लिए सांसारिक समस्याएं, दुख टिकते नहीं हैं। ध्यान में इतनी शक्ति है कि हमें सिद्धि और सफलता का वर्ण कराते। इसलिए कोई भी दुख हो तो ऐसा न सोचना कि ये दुख सदा बना ही रहेगा। अभी किसी के घर में दुखदाई परिस्थिति हो तो मेहरबानी करके ऐसा नहीं सोचना कि ऐसी ही परिस्थिति सदा रहेगी। ये नहीं, परिस्थिति खराब हुई है पर मन की स्थिति न बिगड़ने देना। अपने आप देखते जाना क्या होता और ये साधना करें। और कर्जा है सिर पर तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। गजेंद्र मोक्ष की किताब 1.5 रुपए की मिलती है बाजार में। अगर वो न मिले तो अपने आश्रम की श्री नारायण स्तुति नाम की पुस्तक है, उसमें गजेंद्र द्वारा स्तुति वो लिखी हुई है, वो पढ़ लें, उसका पाठ करें। दोपहर को भोजन के पहले गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ करें। रात को सोते समय दक्षिण के तरफ सिर करके सोएं। घर में पूर्व और उत्तर के तरफ पैदल घूमें। समझो ये पूर्व है, कल्पना करो ये पूर्व है तो पूर्व की साइड, और ये उत्तर की साइड, ऐसे एल आकार घूमें और भगवान का नाम जप करें, गुरु मंत्र जपें। तो इससे घर में शुभ बढ़ता है। घर में सामूहिक जप पाठ किया जाता है तो उससे भी अमंगल दूर होते हैं और मंगल होता है। बेटे को मंगल का कोई दोष है और उस कारण शादी में अड़चन आ रही है तो ओम हुम श्री मंगलाय नमः, ओम हुम श्री मंगलाय नमः मंगलवार को व्रत करके जप करे तो मंगल का दोष अगर कुछ हो ऐसा तो शांत हो जाता है। नया काम शुरू किया और अड़चने आ रही है कुछ तो मंगलवार का उपवास करें और थोड़ा भगवान नाम जप ज़्यादा करें। और 40 मिनट की एक साधना अगर सब करें हम तो सचमुच कभी जन्म पत्री लेकर किसी के आगे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी कि मेरे भविष्य में क्या लिखा है, मैं क्या करूं जिससे मेरा दुख दूर हो। अपने आप हमारे पास ही आंतरिक शक्तियां हमारी ऐसी विकसित होगी और सबसे बड़ा बल जो ईश्वर का है उसका बल हमको प्राप्त होगा। 40 मिनट की साधना, अपलक नेत्रों से अपने गुरु मूर्ति की ओर देखना, पलकें हिले नहीं, आंखों में जलन होगी, आंसू बहेंगे पर होने देना। ये 40 मिनट की साधना अगर कर ली किसी ने रोज तो समझो अंतः संबंध उसका उसके गुरु के साथ बना रहेगा। गुरु की करुणा कृपा प्रसन्नता उसे कदम कदम पे प्राप्त होगी। 40 मिनट तक करें। अगर चाहें तो कर सकते हैं। एक टक देखना, बस त्राटक नहीं करना, एक टक देखना। त्राटक करना वो तो किसी एक बिंदु पर हो सकता है और वो छोटी साधना है। एक टक देखना प्यार से, और एक टक देखते देखते मन में भावों के पुष्प द्वारा उनकी पूजा करना। फिर देखो क्या होता है। एक टक देखते देखते मन में कहना, प्रभु धन्य हुए हैं तुमको पाकर, उपकार किया धरा पर आकर, तुमने तारे नर और नारी, हे ज्ञानेश्वर मंगलकारी। ऐसा शब्द कोई भी हो और फिर शब्द बोलते बोलते निशब्द में चले जाए, ये बहुत बढ़िया साधना है। मीरा ने ये प्रेम भक्ति की साधना की, जहर उसके लिए अमृत हो गया। नाचती थी मीरा तो लोग बोलते थे मीरा पागल हो गई है, क्यों नाचती है। और लोगों को मीरा का केवल नाच दिख रहा था। मीरा किसको देखकर नाच रही है वो लोगों को नहीं दिख रहा था, बेचारों को। भक्ति करने वाले, सत्संग में जाने वाले, गुरु दीक्षा लेकर साधना करने वाले
वो कई लोगों को लगते हैं कि ये बेचारे ऐसे ही हैं, क्या ज़रूरत है इस उम्र में सत्संग करने की, भक्ति करने की, जप करने की। और अपने को मानते हम बड़े हैं, तो उनका बड़प्पन तो ऐसा है जैसे छोटे बच्चे खेलते खेलते कचरे के ढेर पर जाकर खड़े हो जाएं और बोले देख मैं तेरे से बड़ा हूँ, मैं तेरे से बड़ा हूँ। अरे कचरे के ढेर पर खड़ा है, काहे का बड़प्पन तेरा, टिकेगा नहीं। मैं उस हाथी की बात बताऊं, वो हाथी हो गया बूढ़ा, बिहार का, बुद्ध के जमाने की बात। एक दिन कीचड़ में फंस गया, तालाब में पानी पीने गया, फंस गया। बहुत कोशिश की पर निकल ही नहीं पा रहा था। कई आदमी आए मदद करने पर निकल नहीं पाया। राजा खुद आया, राजा का प्यारा हाथी जो था, बूढ़ा हो गया था पर बहुत कोशिश की, कई महावतों को बुलवाया, कोई निकाल नहीं पाया। आखिर एक बूढ़ा महावत राजा को याद आया जो वर्षों से इसको चलाता था, खिलाता पिलाता था, उसको बुलाया जाए। उसको बुलाया। वो जो ही आया तो हाथी को कीचड़ में फंसा हुआ देखकर वो हंस पड़ा। राजा ने कहा वो बेचारा फंस गया, तुम हंस रहे हो, सुबह से फंसा, शाम होने को आई। उस बूढ़े महावत ने कहा कि आप सब एक तरफ हट जाओ, अभी देखो ये कैसे निकल आता है। उसने रणभेरी बजाई, जो कभी युद्ध के समय बजाई जाती थी। वो हाथी आता था, चिंगाड़ता था, शत्रुओं के दिल दहल जाते थे। वो बूढ़े महावत ने रणभेरी बजवाई, नगाड़े बजवाए, धमाधम धमाधम। और हाथी को भी अपने जवानी के दिन याद आए और पूरी शक्ति को एकाग्र करते, एकत्र करते हुए दम लगाकर कीचड़ से बाहर आ गया। राजा हैरान कि हम सुबह से परेशान हो रहे थे और इसको निकालने में सफल नहीं हो रहे थे, और इसने तो कमाल कर दिया, रणभेरी बजाई और हाथी अपने आप निकल आया। वाह भाई वाह। बुद्ध को इस बात का पता चला। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को प्रवचन में कहा कि एक हाथी रणभेरी सुनकर कीचड़ से बाहर निकल आया, तुम कब निकलोगे, ये मुझे इंतजार है। संसार के मोह माया के कादव से तुम कब निकलोगे। बुद्ध ने कहा मैं रणभेरी बजा रहा हूं वचनों की, तुम भी निकलो। पशु निकल गया तो मनुष्य क्यों नहीं निकल सकता। मनुष्य जीवन अपने उद्धार के लिए मिला है और भगवान ने कृपा करके ऐसे सदगुरु के द्वार पहुंचाया है। और लुधियाना में आश्रम भी इतना बढ़िया तीर्थ है, तीर्थ। फिर हम अपनी तरफ से देर क्यों करें।